कामयाबी की ज़कात भी आपको देनी पड़ती है। पैसा फेंक तमाशा देख। पाकिस्तान में अना इतनी बड़ी है कि जैसे कि दरियाए सिंध बड़ा है। अल्लाह ताला तो काफिर की मेहनत भी रद्द नहीं करता, तो आप तो फिर भी मुसलमान हैं। तारों के आगे जहां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और आप देख रहे हैं इनसाइड लैंड। आज की वीडियो स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना चाहते हैं। कुछ तो पाकिस्तान से अब्रॉड चले गए हैं, मैक्सिमम की कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन कोई उनका कोई जुगाड़ नहीं लग रहा कि जिसके थ्रू वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स रखूंगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं तो उन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है और आगे आपने काम करना है। बाकी आपने काम छोड़ दें कि गवर्नमेंट कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही, इन तमाम चीजों को आपने इग्नोर करना है और आपने ये जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा ये आपने फोकस करके आपने बस इन पे अमल करके अपना काम स्टार्ट कर देना और अल्लाह पे भरोसा करके शुरू कर देना है। जब आप इन पॉइंट्स को फोकस करते हुए अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सक्सेस, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पहला पॉइंट जो शेयर करने लगा हूँ वो है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की कोशिश यही होती है कि वो आपके काम का क्रेडिट खुद ले जाएं। तो होता भी है अक्सर, अगर देखा जाए तो हमारा कोई एम्प्लॉय होगा तो सीईओ की ख्वाहिश होती है कि क्रेडिट मेरा जाए, या टीम लीडर की ख्वाहिश होती है कि सीईओ के सामने जब एक टीम मेंबर काम करें तो टीम लीडर की यही ख्वाहिश होती है कि क्रेडिट मेरे पास जाए। तो इसी तरह चाहे कोई गवर्नमेंट अदारा हो या कोई प्राइवेट हो, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा ये एक खूबी पाई जाती है कि लोग किसी दूसरे का हक छीनने के लिए एग्री हो जाते हैं और क्रेडिट मारने के लिए राजी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि ये काम होना ही होना है, तो आपने बस सर नीचे करके काम करते रहना है और आपकी बला जाने आपको पता ही न चले कौन कहाँ कब कहीं क्या कर रहा है, किसके लिए कौन आपका क्रेडिट यूज कर रहा है। आप तमाम चीज़ों को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और आप अल्लाह से कह देंगे अल्लाह सही आप इनसे निपट लेना, साफ कर लेना, बस आप अपना काम करते रहें। तो इससे अगला पॉइंट है ज़कात। अगर देखा जाए तो इस्लाम में हमें ज़कात का कहा गया है। ज़कात हर मुसलमान के ऊपर 2.5% हमारे माल के हिसाब से फ़र्ज की गई है। उससे क्या होता है, हमारा माल पाक साफ हो जाता है। तो इसी तरह कामयाबी की ज़कात भी आपको देनी पड़ेगी। ज़कात की बात करें तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर झूठ बांधेंगे, जुमले कसेंगे, हसद करेंगे, आपके गुरूर में आएंगे और आपकी जो है ना वो सीढ़ियाँ काटनी शुरू कर देंगे। आप स्टेप ऊपर जाएंगे वो नीचे से काटना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लोग जितने भी हैं तो इनके लिए आपको ज़कात देनी चाहिए, तो क्योंकि ज़कात देना बनता भी है। और ज़कात इस तरह नहीं कि एक साल में, ये इस तरह की ज़कात है कि जैसे मानसून में बारिशें होती हैं तो इसी तरह लोग आपके ऊपर वार करते हैं, जुमले कसते हैं, तो इन लोगों को आप इग्नोर कर दो। उससे अगला स्टेप हमारे पास है खैरात का। अगर देखा जाए तो खैरात के लिए इस तरह है कि आपके पास कोई मजलूम आ जाता है या कोई यतीम बच्चा या कोई भी आ जाता है, तो आप ऐसा करें कि उसको कुछ ना कुछ दे दें। अगर आपकी कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, अगर आप उस पर कोई तरस खा लें बगैर किसी बदले के, उसको कुछ ना कुछ आप दे दें अपने में से। और अगर वो बंदा आपसे जॉब की या फिर इतना नीडी है कि आप उसको जॉब के लिए ऑफ़र करें, तो जॉब ऑफ़र करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसकी क्राइटेरिया वगैरह अपनी जो जॉब दे रहे हैं उसका फुलफ़िल कर रहे हैं। और ये ना हो कि वो बंदा उसको आप जॉब पे रख लें और उसको काम वगैरह कुछ ना पता हो, तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आपको भी खैरात मांगने पे मजबूर कर देगा और आपको उसी मुकाम पे ले आएगा जिस मुकाम पे वो है। तो कोशिश करें उसको आप समझाएं, गाइड करें। और अगर आप उसको जॉब पे रखना चाह रहे हैं तो उसको अपना क्राइटेरिया बताएं कि आप इस तरह तैयार हो के हमारे पास आएँ और हम आपको जॉब दे देंगे। और इसी तरह जब वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरा उतरेगा तो आफ्टर डैट आप उसको जॉब पे रख लें। उसके बाद काबिलियत काबिलियत की बात करें तो हम काबिलियत की बेस पे नौकरियां वगैरह या जॉब्स देते हैं। तो जब नौकरी की जॉब्स की बात आती है तो आप ना तो जॉब्स जब आप बंदा एक हायर कर रहे हैं या आप कंपनी के सीईओ हैं तो देखें कि कोई भी रिश्तेदारी या कोई हमदर्दी से आपको कोई कह रहा है कि किसी से सिफारिश बड़ी आ गई है, तो इसी सिफारिश के ऊपर आप उसको जॉब पे ना रखें। क्योंकि अगर आप उसको जॉब पे रखेंगे तो वो आपके लिए एक तो आपकी कंपनी को उल्टा उसका नुकसान ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप जो है वो उसको नहीं रखेंगे और आप ऐसा करें, अगर कोई इस तरह का बंदा आता है जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, तो आप उसको क्या करें कि आप उसको
गाइड कर दें, एक जो स्टेप्स हैं वो आप उसको प्रोवाइड कर दें कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और इसी तरह आप ये काम करें इन चीज़ों के ऊपर। जब वो इन चीज़ों के ऊपर काम करके आपके पास आए, उसे कहें कि दोबारा मुझे आके इंटरव्यू दे। जब आपको दोबारा आके इंटरव्यू दे, तो अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है या फिर आपके लिए जो आप उससे क्वेश्चनिंग करते हैं बेस्ट आंसर दे रहा है, तो आप उसको अपनी जॉब के लिए रख लें और इसमें कोई अपनी रिश्तेदारी या हमदर्दी या फिर कोई तरस वगैरह खा के कभी नौकरी पर ना रखें। नहीं तो आपका जो काम होगा उसको बिगड़ने में वो बंदा टाइम नहीं लगाएगा और आप भी उसी की तरह हो जाएंगे, आप भी जॉब ढूंढते फिरेंगे। उसके बाद रिश्तेदारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्तेदारी की बात करें तो रिश्तेदारी में हमारी फैमिली के अंदर कोई भी बंदा या कोई पर्सन आपके पास आता है कि उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसा करें कि एक बंदा जो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या करें, आप उसके लिए कुछ वजीफ़ा बांध दें या फिर उसके साथ मिल के अफोर्डेबिलिटी कर लें। अगर एक बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल आपके साथ स्टडी करता है और अपनी बीएस की फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो क्या करें, आप उसको अपने साथ फ़ी पे रख लें, उसको फ़ी उसकी पे कर दिए करें कुछ ना कुछ। अगर वो बंदा जब तक काम करता रहता है तो आप उसको उसकी फ़ी देते रहें, जब उसको काम छोड़ जाए तो आप उसको उसकी सारा जो उसका खर्चा पानी कुछ ना कुछ जो आप देते थे वो आप उसको बंद कर दें और आप इतने लेवल तक हों कि आप उसको कुछ ना कुछ दे सकें। अगर कोई बूढ़ा है या कोई आपकी फैमिली में से कोई रिश्तेदार में से कोई ऐसा पर्सन है कि जो बहुत ज़्यादा नीडी है या वो काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है कि आप उसको अल्लाह के वास्ते जो अल्लाह ताला ने हमें रिश्तेदार के हकूक़ बताए हैं, तो आप उनको हकूक़ को फॉलो करें और वही उसी रिश्तेदारी का सलूक उसके साथ करें और उसको आगे जो उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसी के साथ उस तरह हेल्प उसकी कर दें। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ओहदा। अगर ओहदे की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े ओहदे के मालिक हैं तो मज़े तो उनके हैं। तो आपको खुद अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद जानते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में कि क्या चल रहा है आज पाकिस्तान के अंदर आजकल। ऐसा करें कि ऐसे लोग जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, अगर आप कोशिश करें कि उनके अगर बेटों से या उनके बेटे से किसी से या उससे ही अगर आपकी फ्रेंडशिप हो जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। और आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, कहीं पे आप मिलते हैं उससे, तो उससे क्या करें, उसे दावत वगैरह पे बुलाएं, तोहफे वगैरह उसको दें, ताकि वो कल को कोई अगर आप किसी काम में फंसे होते हैं तो आपको कोई जायज़ काम आप में आपकी मदद कर सके। तो इसी तरह लोग बना दें। अगर मुझे एफबीआर की बात करें तो एफबीआर पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन अदारा है। अगर मुझे कहें ना कि एफबीआर, अगर मैं कंपनी का सीईओ और मुझे कहें कि एफबीआर का कोई ऑफिसर है, उसका बेटा आता है, तो मैं उसको अपना उसी को उसी वक्त एक्सेप्ट करूंगा और उसको अपना अपनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगा दूंगा। क्यों? उसको इस तरह लगाऊंगा क्या कि वो मेरे काम बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे और ऐसे लोगों की पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे लोगों को आप इस्तेमाल करने में आपको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जायज़ काम कर रहे हैं, ये ना हो कि नाजायज़ काम उससे करवा रहे हैं, तो वो तो आपको पता है कि इलीगल भी हो जाएगा और दूसरा इस्लाम उसकी इजाज़त भी नहीं देता। तो इस्लाम को नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, और आपकी कोई जायज़ सिफारिश है या कोई जायज़ काम है जो कि फंसे हुए हैं, तो आप उनको निकलवा सकते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास पैसा फेंक तमाशा देख। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर काम जो भी है वो पैसे से हो रहा है। जिस तरह का वो प्राइवेट में अगर आप चले जाएं, गवर्नमेंट में चले जाएं, जहाँ पे मर्जी चले जाएं, पैसे की सिवा आपका काम कभी भी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए, अगर आपने अपनी डिग्री टेस्ट करवानी हो तो उसके लिए भी आपके पीछे बहुत ज़्यादा एजेंट मिल जाते हैं बाहर से, वो आपको आगे से पकड़ पकड़ के ले जा रहे होते हैं कि हम आपका काम जल्दी कर देंगे ये वो। तो इससे बेहतर ये है कि आपको पता भी है कि पाकिस्तान के अंदर जब पैसे के बगैर काम नहीं होना, तो अगर आपका काम जो है वो पाकिस्तान में करना है तो क्या करें, अगर आपको पता है कि एट द एंड हमने पैसा ही देना है, तो क्या करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें ना दूसरों का ज़ाया करें। शुभ आप पैसे दें और जो आपका काम हो वो आप अपना काम निकलवा लें और जायज़ काम निकलवा लें। और अगर कोई आपका काम फंसा हुआ है तो आपको अगर पता है, अगर आप कहेंगे ना कि मैं हक पे और मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूँगा, एट दी एंड जहाँ पे मर्जी चले जाएँ आप, और आपको एंड पे पैसा लक्ष्मी देनी पड़ेगी। जितनी देर आप नहीं देंगे उतनी देर आपका काम नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि टाइम ज़ाया ना करें ऐसे कामों में, अपना अपनी टाइम बचाएं, दूसरों का भी टाइम बचाएं और अपना आप जो है वो सिंपली अपना काम निकलवाएं। इससे अगला स्टेप है हमारे पास है अना से डरें। पाकिस्तान में अना इतनी बड़ी है कि जैसे कि दरियाए सिंध बड़ा है। अना की बात करें तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अना है। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त है या आपको आपका बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है तो उसकी अना, वो आपके लिए उतना आपके लिए अजीज़ है, उतना आपका हमदर्द है, जितनी देर तक आप उसकी अना से पंगा नहीं लेते। जिस दिन आप उसकी अना से टकरा गए, आपने उसकी शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी और कोई जुमला बोल दिया, उस दिन वो बंदा सांस तब तक नहीं लेगा जब तक आपको फना कर दे। अगर आपको फना भी कर देगा तब भी उसको चैन से नहीं बैठेगा।
वो कहेगा इसको कहीं ना कहीं और रगड़ा फिरे ये वो। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपना काम करते रहें, और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें और तलाक दे दें, और अपना काम करते रहें, और खुशी इस तरह आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकेंगे। बंदा बचाएं। जब भी कोई बंदा आपके पास आए और आपकी कंपनी की पॉलिसी को वायलेट कर दे, तो कोशिश करें कि बंदा बचा लें और अपनी की कंपनी की पॉलिसी को वायलेट कर दें। देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते, कहीं कोई गैस का बिल जमा करवाने चला गया और उसको वहीं पे लंबी कतारों में खड़ा हुआ है, इस तरह। तो ऐसे लोगों को क्या है कि आप उन पे जुमले ना कसें, उन पे वार ना करें, और इसी तरह उनकी जब आप उन पे कोई जुमले वगैरह कसेंगे तो उनकी अना वगैरह मर जाती है। तो एक बंदे की जब आप अना मर जाएगी और आप उसको आगे फर्दर फिर उससे जुमले कसे, हाँ जी उसने क्या किया, क्या करता था, कहाँ गया है, किससे मिला है, ये सारी चीज़ें सारी फजूलियात हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद गर्ज और फोकस बंदे आप ढूंढें, ये अगला स्टेप है। इसमें क्या है कि आपने वो बंदे, अक्सर आपको कभी कभार ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपका काम करते हैं और आपका नीचे सिर साट के लगे ही रहते हैं। तो इन लोगों की आपको कदर करनी चाहिए, और ऐसी जो बच्चे हैं वो अब माओ ने जन्म ही छोड़ दी है। ऐसे बच्चे अब माएँ जन्म नहीं देती कि जो आपके लिए काम कर सके। और इस तरह है कि अगर कोई बंदा आपके अंडर काम कर रहा है, वो आपके पास आएगा, उसने कहना है कि भाई मैं आपका ये काम करूँगा, आप मुझे इतनी पेमेंट देंगे और मैं इतनी देर काम करूँगा और आपका काम कंप्लीट कर दूँगा। ये मेरा काम है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा मैं आपका कुछ नहीं करूँगा और कंपनी के टाइम पे आऊँगा और टाइम पे चला जाऊँगा। तो ये ठीक है, ऐसा बंदा वो बंदा है कि जो सीधी बात आपको कर रहा है और आपको काम मिल रहा है। अगर वो बंदे ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और आपके अंडर काम कर रहा है, और वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपकी कंपनी को भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाजमी लेके जाएगा। तो ऐसे बंदों की जो है वो आपने उनको रखना है, और ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं कि जो आपके नज़रिए के ऊपर काम कर सकें। तो आपका नज़रिया उस वक़्त कामयाब होगा जब आपका नज़रिया और आपके एम्प्लॉई का नज़रिया जो है वो दोनों का एक होगा, तो ही आपका नज़रिया जो है वो कामयाब होगा। इससे अगला स्टेप है तनकीद। आपको आप किसी के ऊपर तनकीद ना करें। अगर आप तनकीद करेंगे तो आजकल पाकिस्तान का मैच होता है, तो पाकिस्तान के मैच में सारे कारोबार बंद हो जाते हैं कि पाकिस्तान का ही मैच है। कि ऐसी ये सारी फ़िज़ूलियात हैं कि आप उनको उनके ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके आपको कुछ मिलना ही नहीं। आप हम तनकीद करते रहते हैं, इनसे हमको क्या मिलना है, कोई सबक नहीं मिलना। तो कोशिश करें तनकीद ना करें, अपना कंसिस्टेंसी अपनाएं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो दुआ जो है वो 2500 साल बाद अल्लाह ताला ने सुनी थी। तो इसी तरह जब आप काम करते रहेंगे तो आपकी दुआ भी सुनेगी अल्लाह ताला। तो काफिर की मेहनत भी रद्द नहीं करता, तो आप तो फिर भी मुसलमान हैं। तो आप काम करें अपना दिल लगी के साथ और मेहनत के साथ। तनकीद और तारीफ, अगर देखा जाए तो आजकल हमारे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल गया है कि हम तनकीद और तारीफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कोई बंदा बाहर से हमारी तारीफ कर दे तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक आर्जी तारीफ के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर कोई बंदा हमें अपने हमारा पॉइंट बता दे कि आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो हम उस पर गुस्सा कर देते हैं कि आपने ये बात क्यों की। तारीफ़ कुछ लोग करते हैं, कुछ तनकीद करते हैं, तो कोशिश करें इन दोनों के ऊपर आप जो है वो ना करें, अपने दिल की सुने। ऐसे लोग जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं तो उनको आप क्या करें, सबको इकट्ठा करें, उनको दिल में दफनाएं, कब्र बनाएं और सूरत फातिहा पढ़ के इनको दफना दें। और क्या करें, अपने काम के ऊपर फोकस करते रहें और किसी की तारीफ़ या तनकीद ना सुने। अगर आप तारीफ़ और तनकीद पे काम करना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे, तो ये इस तरह आपको ऐसे खाएगी जैसे दीमक लकड़ी को खा जाए। तनकीद करे या कोई कुछ भी कहे, आपने उनकी बातों में बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दें। और लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है ईमानदारी अपनाएं। जब भी कोई भी हम कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ईमानदारी हमारे पास पहले आती है। अगर आप ईमानदार पर्सन नहीं है, ईमानदारी नहीं अपनाएंगे, तो इसके में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर ईमानदारी अपनाते ही आएंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ईमानदारी अपनाएं, आपका ईमान भी मजबूत होगा इससे, और इसके लिए आपके जो कारोबार है वो भी अच्छा चल सकेगा। तो ईमानदारी के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर किस तरह की चेंजेस और किस तरह के आप सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। ईमानदारी के बाद अगर देखा जाए तो आपको अपने ऊपर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करने की भी ज़रूरत है। वो ये कि आपको एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप्स के आगे मूव करना होगा। जैसे कि इकबाल का शेर है, सितारों के आगे जहां और भी हैं। तो जब आप एक स्टेप के ऊपर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सितारे के ऊपर आए हैं,
तो आपने अगले सितारे की कोशिश कर देनी है। और जब आप अगले सितारे की कोशिश करें तो उसके लिए आप अगले सितारे की कोशिश करें। तो आपका ये पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए काम करने का। तो इन ये 14 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। आप इन 14 पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखें और एक स्टेप से आगे स्टेप्स आप फर्दर लेते जाएँ और आप आगे नेक्स्ट स्टेप जब आप मूव होते जाएंगे, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते जाएंगे, तो एट द एंड आप अपने एक अच्छा सक्सेसफुल, अगर आप अपना काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी काम कर रहे हैं या आप अपनी कंपनी का सीईओ है या कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो अभी बातें सुनी, आप कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।